अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। आज जो आपसे बात होने जा रही है ना, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, यूज़फुल भी होगी। और दूसरा ये कि जो मुझे कमेंट्स आते हैं और जो हमने जर्नी स्टार्ट किया हुआ है ना अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का हेल्दी वे में, वो आज आपसे सारी बातें होंगी। देखिए ना, ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि मुश्किल तो बहुत होते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं होते। हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि अगर हमारी सेहत अच्छी है, हमारे लाइफस्टाइल अच्छा है, हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आ रही हैं, अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं ना, तो फिर ही हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को ना पॉजिटिव तरीके से ना संभाल सकेंगे, लेके चल सकेंगे। ये जो मेरा आपके साथ जर्नी है ना, ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ना सबसे पहले पहुंच जाए। अच्छा जी, आते हैं अपनी बात की तरफ। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपने आप को चाहना है। ये बहुत कहना भी मुश्किल है, करना भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि हर कदम जो होता है ना, पहला स्टेप, वो हमेशा मुश्किल लगता है। आपने अपने आप को चाहना है। उस चाहने से मतलब है अपनी जो है ना ज़ात को प्रायोरिटी देनी है। अगर देखें, आप उठती हैं, आप उठते साथ अपना थोड़ा सा ख्याल कर लें, 5 से 10 मिनट अपनी सेल्फ़ केयर कर लें या 5 से 10 मिनट अपने नाश्ते को दे लें, तो क्या हो जाएगा। अगर आप नहीं ऐसा करते तो क्या, उसका नतीजा भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं ना उठ के, तो उससे ही होगा कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ, हेल्दी फ्रेश माइंड के साथ, हेल्दी बॉडी के साथ, हेल्दी आपकी मेंटल हेल्थ होगी, तो आप पूरे घर को ना बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकोगे। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट क्या होगा अगर आप नहीं करते हो, होगा क्या, आपका माइंड डल रहेगा। आप जब नाश्ता अच्छा नहीं करोगे, अपनी केयर नहीं करोगे, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं करोगे, अपने सोने खाने पीने का ख्याल नहीं करोगे, तो जब आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो उलट पुलट होगा ना, तो खुद सोचे कि हर चीज़ उलट पुलट हो जाएगी। हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पल रहे हों, अच्छे तरीके से हर चीज़ सेटल हो रही हो, हमारे हस्बैंड को खाना प्रॉपर्ली मिल रहा हो, हमारे बच्चों को हर चीज़, जूती कपड़ा हर चीज़ टाइम से मिल रहा हो। ये सब करने के लिए तो फिर आपको ही एक्टिव होना है ना, आपको ही पॉजिटिव होना है। जब आप अपना ख्याल नहीं करेंगी, अपने आप को, अपनी चाहत जो है ना, अपने से मोहब्बत जो है, अपने से जो सेल्फ़ लव है, वो नहीं ना आपके अंदर होगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगी। कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को भूल जाएं। लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ ताने कसना, तंज़ करना। अगर आप अच्छी हालत में नहीं हो ना, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप नेगेटिव होते हो, या फिर आप सारा दिन लेज़ी फ़ील करते हो, या आप सुस्त होते हो, कपड़े नहीं बदलते हो, अपना ख़्याल नहीं करते हो, तब भी तो लोग आपको कमेंट्स करते हैं ना, बैड कमेंट्स करते हैं। और जब आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे, आप अपना ख्याल करना शुरू हो जाओगे, अपना मतलब अपने कपड़ों का, अपनी ड्रेसिंग का, अपनी हर चीज़ का ख्याल करोगे, तब भी लोग आपको तंज़ करेंगे। तो लोग तो किसी सूरत में आपको जीने नहीं देंगे। तो आपने अपना ख्याल जो है ना सबसे पहले करना है। ये छोड़ देना है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की चिक चिक, लोगों की छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करा करें। मैं तो हमेशा जो है ना, मेरी कमेंट्स आते हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, और समटाइम को ऐसा कमेंट आता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं अंदर घुस के ना उनसे जाके उनसे बात करूं, उनको हक कर लूं, उन्हें ये कहूं कि डोंट वरी, बी हैप्पी। मतलब ये अपना एक फार्मूला बनाएं। लोग आपको किसी सूरत में खुश नहीं रहने देंगे, यकीन करें। और इवन कि आप कहती हैं ना कि मेरी तो खाला के घर मेरी शादी हुई है, मेरी पुप्पो के घर शादी हुई है, मेरी अपने रिश्तेदारों में शादी हुई है। ये रिश्ते शादी के बाद सारे बदल जाते हैं। खाला खाला नहीं रहती, वो सास बन जाती है, पुप्पो पुप्पो नहीं रहती, वो सास बन जाती है। तो उससे ये होता है कि आपने अब अपने रिश्तों को कैसे लेके चलना है। अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं है, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून में नहीं है, तो आप बात करें। मैं कहती हूँ हर बात से मसले का हल निकलता है। आप खुद भी चिढ़ती रहेंगी और इधर जेठानी को कर, देवरानी को कर, हस्बैंड को कर, उससे कोई हल नहीं निकलना। जिस बंदे से आपको प्रॉब्लम है ना, आप उससे बात करें। अगर तो देखिए, पहले भी आपका रिश्ता कौन सा कोई इतना मतलब है, इस्तवार है कि अगर आप बात करेंगी तो ख़राब हो जाएगा। बात करने से अगर मसले हल होते हैं ना, तो सूरत हाल ये निकालें और अपने आप को ना सबसे पहले सुकून में लाएं। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, अपनी सेल्फ़ केयर का ख्याल करें, अपनी मॉर्निंग रूटीन का ख्याल करें। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेपरेटली मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन आज का व्लॉग जो है ना वो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी सेल्फ़ केयर नहीं करते। अच्छा, सेल्फ़ केयर से मुराद ये तो नहीं है ना कि भाई आपने खाली उठे हैं, अच्छे से फेस वॉश से मुंह धो लिया, मॉइस्चराइज़ कर लिया स्किन को, अपने नेल्स का ख्याल कर लिया, अपनी बालों का ख्याल कर लिया, ऑयलिंग अच्छी सी की। नहीं, ये सेल्फ़ केयर नहीं है। ये तो फिज़िकल सेल्फ़ केयर हो गई ना। आपने मेंटल सेल्फ़ केयर भी करनी है। मेंटल सेल्फ़ केयर में आपका होता है कि आप उठें,
आपने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी है, तलावत कुरान पाक की है, फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी तस्बीह करो। अगर आपके पास टाइम है, बच्चों के उठने से पहले आप थोड़ी सी वॉक करो। मैं हमेशा कहती हूँ ताज़ा हवा में ज़रूर निकला करें। अगर आप उठ जाते हैं, जैसे अब मौसम काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गया है, दरवाज़े खोल दें, खिड़कियाँ खोलें, ताज़ा हवा घर में आए। जो ताज़ा हवा है ना, वो हमेशा हमारे दिमाग को ना बड़ा पुरसकून और फ्रेश रखती है। निकला करें, ज़रूर निकला करें। अपने लिए ये वक्त, ये टाइम ज़रूर मुकर्रर करें। अगर आज आप अपने आप को टाइम नहीं ना देते और आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो वीक हो जाती है, तो फिज़िकल हेल्थ जैसी भी होगी, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, या आप अपना मेंटली जो है ना सेल्फ केयर नहीं करोगे, तो आप इतना डल और वीक होना शुरू हो जाओगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा। आप सोचोगे ना कि आज मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही, तो मेरा दिल नहीं कर रहा। वो दिल, क्योंकि आपके दिल की हालत अच्छी नहीं है। अगर आपका दिल अच्छा होगा, आप अंदर से एनर्जेटिक फील करोगे, दिल आपका ऐसे कहते हैं ना पॉजिटिव होगा, तो तभी तो आप उठ के कुछ कर सकोगे। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को टाइम दें, अपने आप का ख्याल रखें, ख़ुद को प्रायोरिटी पे रखें, ख़ुद का ख्याल रखें। ये इसमें बिल्कुल कतन नहीं होता कि आप सेल्फिश हो गए हो, इसमें कतन नहीं होता कि आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो। आप अपने आप के साथ साथ अपने बच्चों को भी तो देख रहे हो ना, आप अपने केयर के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी तो देख रहे हो ना, घर को देख रहे हो, ऑर्गेनाइज़ करते हो हर चीज़। देखिए, शाम होने से पहले हर चीज़ अपने अपने सलीके से हर जगह पे होती है ना। तो जब आप हर चीज़ को करते हो, तो अपने मेंटल हेल्थ को एक जगह पे क्यों नहीं स्टेबल करते? जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं ना होगे, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप किसी भी किस्म के जो मसले, छोटी छोटी चीज़ों को ना, हाउस चोर्स को, छोटे छोटे घर के कामों को मैनेज नहीं कर सकोगे। आपको मसला आएगा ही आएगा। सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करें, और उसके लिए कुछ हैबिट्स भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत चंद हैबिट्स हैं जो आप अडॉप्ट करोगे तो आप बहुत रिलैक्स और बड़ा हेल्दी और पॉजिटिव फील करेंगे। अच्छा, ये हैबिट्स ना बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन ये कि आज मैं इन पे इसलिए भी बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ना कमेंट्स भी आते हैं मेरी सब्सक्राइबर्स के कि आप ही ये बताएं कि आप कौन से मल्टीविटामिन्स यूज़ करती हैं। मल्टीविटामिन आपकी हेल्थ के लिए, ख़ासकर फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम आता है, एक एज आती है जिसके बाद आपको मल्टीविटामिन अपनी लाइफ में ऐड करने हैं। ये आपके समझ लें, जैसे आपने रोटी खानी है ना, जैसे आपने खुराक लेनी है, खाना लेना है, मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको स्किप नहीं करना। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप पहले अपना टेस्ट करवा लें विटामिन्स का, उसके बाद आपने ना अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लें। लेकिन ये कि इसको ज़रूर अपने ऐड करें। मैं कौन सा लेती हूँ, आप हमेशा पूछते हैं। मैंने सेंट्रम यूज़ करती हूँ, और दूसरा कोलेजन जो है, ये भी आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत अच्छा है, ये भी ज़रूर ऐड करें। लेकिन अगर आपको, मैं अगेन कह रही हूँ, अगर कोई हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैंने तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी डॉक्टर से पूछ के ही मैंने यूज़ करना शुरू किया। अदरवाइज़ तो वैसे आप इंड्रॉप डी है, उनके कैप्सूल भी ले सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी है, दूध में डाल के ले सकते हैं। सनी डी है, वो भी आप ले सकते हैं। मैं सेंट्रम लेती हूँ, और साथ में मैं कोलेजन लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बाल और नाखून अच्छे होने चाहिए। देखें, आप फिज़िकली भी अगर अच्छे लग रहे हैं ना, मेंटली तो आप स्ट्रॉन्ग लगते हैं, अगर आप फिज़िकली अच्छे लगते हैं तो वाई नॉट, आप फिज़िकली भी अच्छे लगें। बाल अच्छे होने चाहिए, हाथ अच्छे लगने चाहिए, स्किन अच्छी लगनी चाहिए। और एक एज से पहले अगर आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है ना, तो ये समझ लें कि आप अंदर से वीक हो गए हैं। आपको अंदर से अब स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको मल्टीविटामिन की अशद ज़रूरत है। इसको पहली प्रायोरिटी पे ख़रीदें और ज़रूर इस्तेमाल करें। इंड्रॉप डी, सनी डी, सेंट्रम और कोलेजन, जो भी अच्छा आपको सूट कर जाता है, एक 2-4 दिन यूज़ करके देखें। अगर आपकी बॉडी को सूट कर गया तो आप ले लें, ठीक है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है जी, अपनी खुराक में आपने सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स ये ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि कच्ची फॉर्म में जो सब्ज़ी, जैसे खीरा हो गया, बंद गोभी हो गई, आगे गाजरें आ जाएंगी, मूलियाँ आ जाएंगी। कच्ची सब्ज़ी जितनी आप खाएं, कच्चे फ्रूट रॉ फॉर्म में, देखिए फ्रूट चाट तो हम बना लेते हैं, सैलेड्स भी हम बना लेते हैं, लेकिन आप पकड़ें और छिलका उतारें और खा लें। आपको याद होगा बचपन में हम क्या करते थे, घर में सब्ज़ी आई है, हमने फटाफट धोना और खाने शुरू कर देना। और अच्छा, वो ताकत भी इसीलिए होती थी। और अब हम क्या, फैंसी तरीक़ों से पहले काटेंगे फिर खाएँगे। मैं तो पकड़ती हूँ फ्रूट को, धोती हूँ और खा लेती हूँ मज़े से। मैंने तो बिल्कुल कभी, और अपने बच्चों को भी अब मैंने इसी चीज़ पे लगाया है। पहले ये कि बच्चे छोटे थे तो तब मुझे कट करके देना पड़ता था, और अब माशाल्लाह से उनको मैं कहती हूँ कि जस्ट आप धो, वॉश करो अच्छी तरह से फ्रूट को, सब्ज़ी को, क्योंकि केमिकल होते हैं आपको पता है, तो उसके बाद इसको यूज़ करो, खाओ।
क्योंकि आप जितना कच्ची सब्ज़ी और फ्रूट खाएंगे ना, उतना आप ज़्यादा जल्दी हेल्दी और फ्रेश फील करेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ और आपने इस पर ज़रूर अमल करना है कि देखें, अभी मैंने आपको डिटॉक्स वाटर बनाना भी सिखाया है। मोस्टली लोगों को पता है कि जैसे पुदीना और उसके बाद लेमन और चीज़ें हम लोग डाल के खीरा और एक पानी बनाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, हम उसको ऑन एंड ऑफ उस सारे जग को ख़त्म करते हैं। इसी तरह है ना, तो इसी तरह आपने अपनी लाइफ को भी ना डिटॉक्स करना है। एक ऐसा काम करें कि आप जितने भी, अब डिटॉक्स वाटर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी बॉडी का जितना भी है टॉक्सिन चीज़ें हैं, टॉक्सिसिटी है, वो सारी की सारी फ्लश आउट हो जाए। ऐसे ही है ना, तो सेम इसी तरह आपने अपनी लाइफ में से भी ना एक दिन ऐसा बना लें या चंद दिन ऐसे बना लें कि आपने अपनी बॉडी को या अपनी लाइफ को डिटॉक्स करना है। आपने जितनी टॉक्सिसिटी, जितनी नेगेटिव बातें हैं, सारा कुछ है ना, वो एक जगह इकट्ठा करके आपने उसे निकाल देना है। और कोशिश करें कि उस दिन आपने कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी, किसी की नेगेटिविटी पे रिएक्ट नहीं करना। कोई नेगेटिव बात करे तो आपने हंस के आगे चल पड़ना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल रिएक्शन देना ही नहीं नेगेटिविटी का। तो सोचिएगा, देखिएगा आप उस दिन कितना पॉजिटिव फील करेंगे। होता क्या है कि हम लोग ना नेगेटिविटी कैच करते हैं। हमारा क्या सिलसिला है कि हमने देखा ना ये बंदा नेगेटिव बोल रहा है ना, और हम खामोश खड़े हैं, हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है उससे बात करने का, उसको जवाब देने का। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उसकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करते रहते हैं ना, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हम उसको जवाब भी देने लग जाते हैं। और हमारा क्या हो जाता है रवैया, हम एज़ इट इज़ उसी की तरह हो जाते हैं। और हमें लग नहीं रहता, हम कहते हैं नहीं हम बहुत पॉजिटिव हैं। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी उसकी तरफ से ट्रांसफ़र हो रही होती है, हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना आपने अपनी लाइफ से डीक्लटर कर देना है। आपने नेगेटिव चीज़ों को उस दिन सोचे डिटॉक्स कर देना है, बिल्कुल अपनी लाइफ से आउट कर देना है। अच्छा, अपना ना एक मी टाइम बनाएं। आप हमेशा सोचती होंगी कि हमेशा मी टाइम पे फोकस करती है, ये क्यों कहती है? देखिए, अब ये मेरे हस्बैंड का टाइम है, ये मेरे बच्चों का टाइम है, ये मेरे इन लॉज़ का टाइम है, ये मेरी फैमिली का टाइम है। तो आपका टाइम कहाँ है? आपने मी टाइम अपने लिए बनाना है। 10 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें, उसमें आप कुछ भी करना चाहती हैं, जो आप अपने लिए करना चाहती हैं वो करें। मी टाइम ज़रूर करें और अपने आप को ट्रीट दें। अच्छा, मुझे कमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे आए हैं कि आप हमेशा कहती हैं मी टाइम और ट्रीट, ये कैसे हम लोग, देखें ना आजकल ट्रीट देना कितना मुश्किल है और कितना महंगा हो गया, इतनी महंगाई है, तो कैसे हम लोग ट्रीट दें या कैसे अपने आप का ख्याल करें, मी टाइम कैसे इंजॉय करें ना। तो कुछ ऐसा मसला नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं फ़ारिग बैठी हूँ, मुझे लग रहा है अब मेरा ये मी टाइम है, मैंने थोड़े से नट्स लेती हूँ, आराम से कोई बुक निकाल ली या कोई टीवी पे कुछ लगा लिया और नट्स खाए और थोड़ा सा टीवी देख लिया। ये मेरा मी टाइम है, ये मेरी ट्रीट है मुझको ना, ठीक है। और दूसरा, चाय का एक कप बनाएं, साथ एक बिस्किट का पैकेट खोलें और अपने आप को ट्रीट दें। अगर आपकी कोई फ्रेंड आ रही है तो उसे भी ट्रीट साथ दें। ये ट्रीट होती है, ये मी टाइम होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने दावतें करनी है, आपने बहुत लेविश खाने बनाने हैं, कोई आपने बहुत ही तरद्दुद करना है। मी टाइम आप एक चाय के कप के साथ भी कर सकते हैं। ट्रीट अपने आप को एक चाय के कप से भी दे सकते हैं ताकि आप खुद भी ना थकें और मी टाइम आप इंजॉय भी कर सकें। अब आप मी टाइम के लिए या ट्रीट के लिए पहले घंटों किचन में खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद अपने आप को ट्रीट दें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती। अक्सर मुझे कमेंट्स में आता है कि ट्रीट के लिए तो हमें ढेरों ढेर टाइम लगेगा और वो हमारा ट्रीट क्या हो गई या मी टाइम क्या होगा, हमारा तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि ट्रीट जो है वो बहुत ही कोई 8-10 डिशेस से होती है। ट्रीट एक चाय के कप से भी होती है। आप कभी करके तो देखिएगा, इतना मज़ा आता है ना, इतना सुकून आता है। मैं शाम में जब भी फारिग होती हूँ, मेरे अगर बच्चे पढ़ रहे हों या बच्चे सो गए हों या बच्चे कहीं निकले हों, तो मैं ज़रूर अपने आप को ट्रीट देती हूँ कि मैं थक गई हूँ सारा दिन से, सारा दिन काम कर करके, अब ये मैं थोड़ा सा टाइम अपने साथ अपने आप के लिए इंजॉय करूँ। और करके देखिएगा आप बहुत खुश होंगे। जब अपने आप को आप खुशी देते हैं ना, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को चाहते हैं, अपने आप का ख्याल करते हैं, तो आप ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ हो जाते हैं। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं और सेल्फिश हो जाएं। इसमें कोई बुरी बात नहीं अपने लिए सेल्फिश होना। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अमल भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।